नमस्ते दोस्तों, कालयोग हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस में आपका स्वागत है। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा सोचते हो? आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करने के बारे में और मन की शांति पाने के आसान तरीकों के बारे में। तो चलो साथ मिलकर एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो हमें सुकून और खुशी की जिंदगी की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, ओवरथिंकिंग मतलब बार बार एक ही बात सोचना, एक ही थॉट साइकिल में फंसे रहना और हर बार उसके नेगेटिव पहलुओं पे ही ध्यान देना। मान लो आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, आपने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन फिर भी आपका मन बार बार यही सोच रहा है, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? क्या लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे? कहीं मैं गलती न कर दूं? ऐसा सोचना न सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म करता है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम करता है। ओवरथिंकिंग अक्सर चिंता, डर और खुद पे भरोसे की कमी से जुड़ा होता है। ये एक चक्रव्यूह की तरह है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। दोस्तों, ओवरथिंकिंग अचानक नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो समय के साथ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसके पीछे कई वजहें होती हैं जो धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाती हैं। ये वजहें हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं। एक बड़ी वजह है पुरानी गलतियों को बार बार याद करना। हम उन पलों को भूल नहीं पाते और खुद को माफ नहीं कर पाते। हम अपने पास्ट में खोए रहते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरी वजह है फ्यूचर में फेल होने का डर। हम हमेशा आने वाले समय की चिंता में डूबे रहते हैं। हम नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं और खुद को मेंटली परेशान करते रहते हैं। यह चिंता हमें चैन से जीने नहीं देती। तीसरी वजह है हर चीज परफेक्ट बनाने की चाहत। हम हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं। हम खुद पर और दूसरों पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिससे हमेशा निराशा ही मिलती है। यह निराशा हमें अंदर से तोड़ देती है। ये सब बातें हमारे दिमाग को एक भंवर में फंसा देती हैं। हम खुद को इस जाल से निकाल नहीं पाते और हमें शांति से जीने नहीं देती। हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ज्यादा सोचने की आदत आपके शरीर और मन पर कितना बुरा असर डालती है? यह आदत न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। पहले तो आपका दिमाग हमेशा थका हुआ और भारी रहता है। यह मानसिक थकान आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते और आपका काम भी कम होता जाता है। इससे आपकी उत्पादकता में कमी आती है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा, आपकी नींद भी खराब हो जाती है। नींद की कमी से आपका शरीर और मन दोनों ही थक जाते हैं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं होता और आप घंटों करवटें बदलते रहते हो। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तीसरा, ज्यादा सोचने से आपके रिश्तों में भी दरार आने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हो और आपके अपनों से आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हो और आपके अपनों से आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। इससे आपके सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ी रहता है। चौथा, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आप जल्दी बीमार पड़ने लगते हो। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आप जल्दी बीमार पड़ने लगते हो। इससे आपकी शारीरिक क्षमता भी घट जाती है। आपके नए आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आप नए आइडियाज नहीं सोच पाते और आपके डिसीजंस लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। आप नए आइडियाज नहीं सोच पाते और आपके डिसीजंस लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ओवरथिंकिंग क्या है, इसकी क्या वजहें हैं और इसका हम पर क्या असर होता है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। यह हमें अनावश्यक चिंता और तनाव में डाल देती है, जिससे हमारी दैनिक जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। अब जानते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीकों के बारे में जिनसे हम इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। ये तरीके न केवल सरल हैं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू करना भी आसान है। पहला तरीका है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप अपने वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लें और अपने विचारों को भटकने न दें। जब भी आपका मन फ्यूचर की चिंता या पास्ट के पछतावे में भटके, तो खुद को याद दिलाओ
कि ये सिर्फ आपके विचार हैं, असलियत नहीं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते। गहरी सांस लो, अपने आसपास को महसूस करो और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। गहरी सांसें लेने से आपका मन शांत होता है और आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दूसरा तरीका है सोचने का टाइम फिक्स करो। यह तरीका आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। दिन में एक खास समय तय करो जब आप उन चीजों के बारे में सोचोगे जो आपको परेशान कर रही हैं। इस समय के दौरान आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। बाकी समय में जब भी ये विचार आपके मन में आए तो उन्हें टाल दो और कहो कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। यह तरीका आपको अपने विचारों को समयबद्ध तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। तीसरा तरीका है शुक्र करो। आभार व्यक्त करने से हमारे मन में सकारात्मकता आती है। हर दिन उन 3 चीजों के बारे में सोचो या लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह आदत आपके मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगी। यह आपको पॉजिटिव बनाएगा और आपके मन से नेगेटिव विचारों को दूर करेगा। आभार व्यक्त करने से आपके मन में शांति और संतोष का भाव आता है। चौथा तरीका है कुछ करो। जब आप किसी कार्य में व्यस्त होते हैं तो आपके मन में अनावश्यक विचार नहीं आते। ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक्शन लेते हो तो आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होता है और आपके मन से नेगेटिव विचार खुद ही दूर होने लगते हैं। यह तरीका आपको अपने जीवन में प्रगति करने में मदद करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, मैं खुद भी एक समय पे ओवरथिंकिंग करता था। हर छोटी बड़ी बात पर घंटों सोचता रहता था, जिससे मेरा मन हमेशा परेशान रहता था। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था तो मैं हर सेंटेंस, हर शब्द को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था। मुझे डर था कि कहीं लोग मेरी किताब को पसंद नहीं करेंगे, कहीं मैं अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाया तो। लेकिन फिर मैंने मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जैसी प्रैक्टिसेस शुरू की। मैंने खुद को वर्तमान में जीना सिखाया और धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। मुझे यकीन है कि अगर मैं ओवरथिंकिंग की आदत छोड़ सकता हूं तो आप भी जरूर छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आप भी ओवरथिंकिंग करते हो? क्या आप अपने मन को शांत करना चाहते हो और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो? अगर हां, तो आज से ही इन उपायों को अपनाना शुरू करो। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी होगी। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और आप उसे कैसे सॉल्व कर रहे हो। आपकी कहानी दूसरों को भी इंस्पायर कर सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल कैलियॉन हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे उसी तरह जीना चाहिए। ओवरथिंकिंग में फंसकर खुद को कमजोर मत होने दो। कलयुग हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ बने रहो, जहां हम मिलकर जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाते हैं।